क्या हुआ है? कमलेश्वर महतो, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट का हूँ। मैं पिछले वर्ष भी संयुक्त सचिव के लिए चुनाव लड़ा हूँ, कुछ मतों से हार गया हूँ। इस बार कनीय एवं वरीय अधिवक्ता से मेरा अपील है कि अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं और यह होली और शिवरात्रि पर्व पर हम सभी अधिवक्ता बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह है कि सभी परिवार खुशी पूर्वक होली एवं शिवरात्रि का पर्व मनाएं और हमको एक वोट देने का कष्ट करें, यही मेरी प्रार्थना है। शुभकामना भी है और प्रार्थना भी है। इनका चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गया है। आप मतलब कि जैसे पूर्व में भी आप संयुक्त सचिव का चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी, इस बार फिर भी संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या इरादा है आपका और किन बिंदु पर मतलब कि आप अधिवक्ता भाई बहन से आप वोट मांग रहे हैं? जी, पिछले चुनाव में हमने मात्र 25-30 वोट से हारे थे और जिसमें हमको वरीय अधिवक्ता और कनीय अधिवक्ता से काफ़ी सहयोग मिला था और उस सहयोग के बूते हम पिछड़े वर्ग के होते हुए भी मुझे काफ़ी संख्या में वोट प्राप्ति हुआ था और सभी वर्ग के लोग हमको कोऑपरेट किए थे। इसके लिए हम उन लोगों को वरीय अधिवक्ता एवं कनीय अधिवक्ता का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और संयुक्त पद के लिए हम प्रत्याशी हैं और संयुक्त सचिव के लिए हम प्रत्याशी हैं। इस प्रत्याशी के रूप में हम चाहेंगे कि सभी अधिवक्तागण को प्रथम जो है सो बैठने का जगह जो है सही हो, जिसका टेबल और कुर्सी का बढ़िया ढंग से उसमें लगे, जिससे लगे कि अधिवक्ता बैठे हुए हैं। जूनियर अधिवक्ता के तरफ से आवाज़ उठ रही है कि हम लोग को मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल रही और जूनियर जो हमारे कलिंग लोग जो आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि अपने सचिव महासचिव से आग्रह करेंगे कि कनीय अधिवक्ता जो हम लोग के संघ में जुड़ रहे हैं उनको कम से पारितोषिक रूप में महीना में कुछ उनको प्राप्त हो, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका और सीखने का मौका उनको मिले। और वरीय अधिवक्ता से मैं आग्रह करूंगा कि जो कनीय अधिवक्ता आ रहे हैं उनको मार्गदर्शन सही दिखाए कि आगे चलकर न्याय प्रक्रिया में और समाज प्रक्रिया के बीच का जो हम लोग रीढ़ है उसको सही संभाल कर वह कार्य को कार्यान्वित करने का प्रयास करें। नए भवन की मांग उठ रही है, पेयजल की अभाव है और महिलाओं जो अधिवक्ता हैं तो उनकी मांग उठ रही है कि हम लोग को कॉमन रूम होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, सब सुविधा होना चाहिए, ये मांग उठ रही है। जी, यह महिलाओं जो अधिवक्ता बहन हम लोग के बीच है उनका मांग एकदम जायज़ है। इस मांग के लिए हम यदि संयुक्त सचिव में प्रत्याशी है, हम चुनाव जीतकर यदि आ जाते हैं तो हम इस मांग को भरपूर प्रयास करेंगे कि उनका कॉमन रूम हो, वो कॉमन रूम में अच्छा सा व्यवस्था बात हो, जिसमें लैट्रिन हो, बाथरूम हो, पेयजल का सुविधा हो, सारा सुविधा उनको हो, ताकि वह दूसरे के नज़दीक दूसरे के रूम में जाने की उनकी आवश्यकता नहीं पड़े। जो अधिवक्ता जो लगभग 10 साल से 5 साल से कर रहे हैं पीछे हो गए हैं और कोरोना काल का भी मतलब कि 2.5 साल से लगभग मतलब लोग झेला है सारा चीज़, उसमें मतलब कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है अधिवक्ता का, तो ये उठ रही है कुछ हमको हेल्प मिलता, तो ये मांग उठ रही है। ये भी मांग उनका जायज़ है। उस कोरोना काल के मार से लगभग सभी अधिवक्ता मर्माहित है और हम चाहेंगे कि हमारे संघ में आमदनी है, ऐसी बात नहीं है कि आमदनी नहीं है, हमारे संघ में आमदनी है। वह आमदनी का उपयोग सही ढंग से हम संयुक्त सचिव महोदय महासचिव महोदय से आग्रह कर हम चाहेंगे कि उनको 500 न देकर कम से कम 5,000 रुपया उनको पारितोषिक रूप में देने का दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। ये मांग उठ रही है कि जांच का विषय है कि जैसे मतलब डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर है, सारा चीज़ है, और जैसे एम्बुलेंस की मांग उठ रही है कि हम लोग को एक पर्सनल एक एम्बुलेंस होना चाहिए। ये भी बात जो मांग है वह एकदम सही है। ये चलते
कि यहाँ अधिवक्ताओं की संख्या काफ़ी है। लगभग हम समझते हैं कि 7,000 8,000 के बीच अधिवक्ता गण है। तो इसमें यंग भी है, एडवाइस भी है, बूढ़े भी है। तो वो स्थिति में यहाँ कार्य प्रणाली का जो है कार्य का बोझ भी है उनके माथे, परिवार का भी बोझ है उनके माथे। वो स्थिति में यदि यहाँ जैसे स्वास्थ्य केंद्र खुला है, इसमें एक एम्बुलेंस हो और हमेशा जांच के लिए यहाँ पर डॉक्टर उपस्थित हो, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे कि यह मांग उनका पूरा हो। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा बैठने का जगह, पानी का व्यवस्था, शुद्ध पानी का व्यवस्था और साफ सफाई का व्यवस्था, यह सब व्यवस्था और स्वास्थ्य का व्यवस्था। और जो कनीय अधिवक्ता आ रहे हैं उनको सिखाने का, कैसे न्यायिक दंडाधिकारी के पास जाना है, उनका कैसे सम्मान करना है, बड़ी अधिवक्ता के साथ क्या व्यवहार करना है, ये सब हम चाहेंगे कि उनको अच्छी तरह से समझाकर और एक वेल मेंटेन के तरह एक मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन का नाम हो, इस प्रयास में हम पूरा प्रयत्नशील रहेंगे। सही रहेंगे। और मतलब कि अधिवक्ता भाई बहनों से क्या अपील करना चाह रहे हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो अधिवक्ता भाई बहनों से यही अपील करूंगा कि हमारे विषय में जो यदि कोई कुरीति आपको महसूस होता हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपके नज़र में अच्छे हैं तो एक वोट जरूर आप हमको देकर उस जगह बैठाने का कोशिश करें जहां पर आपकी मांग को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। परिचय बताएं। कमलेश्वर महतो, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट।